दुनिया में बहुत बड़े बड़े फुटबॉलर आए, बहुत बड़े बड़े एथलीट्स आए, लेकिन इस दुनिया के अंदर अगर किसी भी शख्स के वर्क एथिक की कहानियाँ आज भी सुनाई जाती हैं और आने वाले वक्त में भी सुनाई जाएंगी तो वो रोनाल्डो CR7 है। ऐसा क्यों है और रोनाल्डो के वर्क एथिक पर मेरा ध्यान क्यों गया? क्योंकि याद रखिएगा, जो चैंपियन होता है उसके दिमाग की खिड़की को अगर आप खोलें तो आपको एक नया बिलीफ सिस्टम मिलता है कि वो किस तरीके से सोचता है। अच्छा जी, रोनाल्डो के वर्क एथिक पे जो मेरा ध्यान गया ना, वो विराट कोहली के इंटरव्यू से गया। जब मैंने उसका बहुत पुराना इंटरव्यू सुना तो मैंने एक चीज़ सुनी उसके अंदर। विराट कोहली कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि मेरी ट्रेनिंग को और मेरे शेड्यूल को तो ट्रेनर ही प्लान करता है, लेकिन एक चीज़ जो मैं हमेशा इंस्पिरेशन लेता हूँ जिस शख्स से, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसने कहा ऐसा क्यों है? उसने कहा कि मैंने सुना है कि मेसी जीनियस है, लेकिन अपने वर्क एथिक की बिना पर रोनाल्डो हमेशा एक कदम आगे रहता है। आल्दो कि अगर आप बोलेंगे कि रोनाल्डो को तो हार गया, वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, मेसी जीता, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों ही टॉप क्लास प्लेयर हैं, लेकिन मैं आपको एक थर्ड चैंपियन के नज़रिए से दिखा रहा हूँ कि रोनाल्डो को वो उससे बेहतर मानता है इन वर्क एथिक से मुराद मेहनत करने का वो तरीका जो मैंने आपको बताया कि चैंपियन की दिमाग की खिड़की खोलेंगे, एक नया बिलीफ सिस्टम सोचने का तरीका मिलेगा जिससे वो सोचता है और कामयाबी हासिल करता है। अच्छा, रोनाल्डो के जो कार्लस थे ना, यानी कि रोनाल्डो के बहुत पुराने एक मैनेजर थे। जब रोनाल्डो 18 साल का था, मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर आया, तब जो कार्लस था उसने उसको एक बात बोली। उसने उसका, क्योंकि याद रखिएगा जो आपसे 20 साल 30 साल बड़ा हो उसको समझ आ जाती है कि आपने पहुंचना कहाँ है। उसने रोनाल्डो को एक बात बोली। उसने कहा देखो, बहुत ही कम प्लेयर ऐसे होते हैं, बहुत कम प्लेयर जिनके अंदर टैलेंट, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और डेडिकेशन और पर्पज़, ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। उसने कहा कि खुदा ने तुम्हें मौका दिया किस चीज़ का? दुनिया का नंबर 1 प्लेयर बनने का। अगर तुम बनना चाहते हो मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, और अगर तुम एवरेज प्रोफेशनल प्लेयर रहना चाहते हो ना, तो मैं सबके साथ वैसे ही, जैसे सबके साथ बिहेव करता हूँ, तुम्हारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही बिहेव करूँगा। तो रोनाल्डो कहते हैं रोनाल्डो ने कोई जवाब नहीं दिया। कार्लस कहते हैं रोनाल्डो ने कोई जवाब नहीं दिया, और मैं हैरान था कि इसने जवाब क्यों नहीं दिया। लेकिन रोनाल्डो ने जवाब दिया अल्फाज से नहीं, एक्शन से। कैसे? वो कहते हैं कुछ दिनों के बाद, इस वाक़े के कुछ दिनों के बाद मैं अपने रूम में बैठा हुआ था और मैंने अपनी साथ वाली खिड़की के अंदर देखा कि कुछ झाड़ियाँ हिली हैं, तो मुझे लगा कि शायद दूसरे क्लब वाले जो हैं वो जासूसी कर रहे हैं या कोई मीडिया आई हुई है। तो कहता है कि मैंने सिक्योरिटी को बुलाया। जब सिक्योरिटी को बुलाया तो मैंने क्या पता चला कि सामने जो था वो एक जंगल था, और जंगल के अंदर रोनाल्डो अकेले प्रैक्टिस कर रहा था। क्या कर रहा था? वो क्योंकि ऊबड़ खाबड़ पेड़ थे, यानी कि पथरीला था सब कुछ, तो रोनाल्डो ज़ोर से फुटबॉल को किक मारता और फिर ड्रिबलिंग की प्रैक्टिस करता हुआ और बॉडी बिल्डिंग की, बॉडी मेंटेन की, बॉडी बैलेंस की प्रैक्टिस करता हुआ उस फुटबॉल के साथ खेला करता था। कहता उस दिन मुझे रोनाल्डो का पता चला कि ये बंदा जनूनी है कुछ न्यू करने के लिए। उसने जवाब नहीं दिया, इसने करके दिखाया। तो कहता है उस दिन मुझे रोनाल्डो के अंदर पता चल गया था कि रोनाल्डो जो है ना वो बहुत ही आगे जाने वाला है। वो कहता है कि मेरे नज़रिए से अगर आप देखो ना रोनाल्डो को, तो रोनाल्डो की मेंटेलिटी जो है वो एलीट मेंटेलिटी है। एलीट मेंटेलिटी के बारे में पहले बता चुका हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने आप को सोचेंगे कि आप जो हैं वो फरारी हैं, लेट्स सपोज आप फरारी हैं। अगर आप फरारी कार होंगी तो आप अपने आप को कितना चमका के रखोगे, कितना महंगा ऑयल डलवाओगे, पेट्रोल हमेशा फुल भर के रखोगे, कितना ख्याल रखोगे, सीट्स को साफ रखोगे, क्योंकि फरारी है दुनिया में, या आप बुगाती हो। तो रोनाल्डो मानता है कि मेरा जो माइंडसेट है इससे मैं बहुत कुछ हासिल दुनिया में कर सकता हूँ। इसीलिए आपको पता है कि 15 साल की उम्र या 17 साल की उम्र के अंदर ही रोनाल्डो ने, जब वो 2005 के अंदर रोनाल्डो ने अपने ड्रेसिंग रूम में पूरे सितारों से भरे, यानी कि तब उसके सब सीनियर थे, तब उसने कहा था मैं दुनिया का तकरीबन नंबर 1 प्लेयर बन के दिखाऊंगा। और वेन रूनी कहता है ये झूठ नहीं था। वेन रूनी ने अपनी किताब में लिखा कि रोनाल्डो को जब मैंने अगले साल देखा ना, जब हम लोग खेल कर आए और सबके सब प्रैक्टिस में, सबके सब छुट्टियों में चले गए, तो रोनाल्डो ने प्रैक्टिस स्टार्ट की। उसने अपने बॉडी मसल्स बढ़ाए और फिर अपने खेल को भी बेहतर करता रहा। और उसने कहा कि अपनी किताब में एक जुमला लिखा वेन रूनी ने रोनाल्डो के लिए, क्या? उसने कहा अगर इस दुनिया के अंदर कोई भी शख्स जिसमें रोनाल्डो से ज़्यादा सेल्फ बिलीव है तो मैं अभी तक उससे नहीं मिला भाई। इसका मतलब रोनाल्डो में सबसे ज़्यादा सेल्फ बिलीव है। किस लेवल का सेल्फ बिलीव है? जो मैंने रोनाल्डो को पढ़ा, इससे पता चलता है कि रोनाल्डो के अंदर एक नार्सिसिज्म है। नार्सिसिज्म देखो एक पर्सनैलिटी ट्रेट है या मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि एक बंदे को जब ये मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है तो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, अगर आप रोनाल्डो को साइको एनालिसिस करोगे तो आपको भी नार्सिसिज्म कहीं ना कहीं मिलेगा। नार्सिसिज्म की पर्सनैलिटी के लोग वो लोग होते हैं जिनको अपनी फीलिंग से तो है, ठीक है भाई मेरी फीलिंग अच्छी नहीं है, मुझे अच्छा महसूस करना है, अपने इर्द गिर्द वालों की उनको फीलिंग का कोई एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका अंदर इतना पक्का सेल्फ बिलीव बैठ चुका होता है अपने लिए कि भाई मुझे अच्छा महसूस करना, मेरा भला होना चाहिए जो भी हो। लेकिन रोनाल्डो की पर्सनैलिटी में अगर आप देखोगे ना, उसका साइको एनालिसिस करोगे तो आपको भी नार्सिसिज्म मिलेगा, लेकिन सेल्फ बिलीव का मिलेगा। यानी उसको खुद पे इतना ज़्यादा यकीन है कि वो कहता है कुछ भी हो जाए मैंने तो आगे पहुँचना ही पहुँचना है। एवरी चैंपियन रिएक्ट डिफरेंटली टू एडवर्सिटी
यानी हर जो चैंपियन होता है वो मुसीबत के दौरान एक अलग तरीके से बिहेव करता है, जो आम लोग नहीं करते। आम लोग टूट जाते हैं और ये नहीं टूटता। एग्जाम्पल के तौर पे अभी ये हार गया था पिछले साल फीफा जो वर्ल्ड कप था उसमें कतर में ये हारा, लेकिन आप देखो ये रोते हुए मैदान से गया मैदान से, इतना बड़ा प्लेयर। और फिर देखो इसने क्या किया कि सऊदीया क्लब ज्वाइन किया, अल नसर, और आप देखिएगा फिर दोबारा अपनी टेक्निक्स पर काम करके फिर वापस आ गया। इसलिए मैं कहता हूँ, बल्कि रोनाल्डो के पुराने कोच कहते थे, जिसको मैं बहुत ज़्यादा मतलब देखता हूँ उसकी पर्सनैलिटी के अंदर, रोनाल्डो के पुराने कोच कहते हैं रोनाल्डो कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता था प्रैक्टिस की, ट्रेनिंग की। और उसकी ट्रेनिंग में 3 चीज़ें होती थी। नंबर 1, रोनाल्डो की ट्रेनिंग हाई इंटेंसिटी लेवल की होती थी। नंबर 2, पूरी डेडिकेशन के साथ, यानी पूरी जान लगाना, पूरे पैशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ वो करता था। और नंबर 3, उसकी ट्रेनिंग के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होता था, यानी कि वो खुश के, हंस मज़े के, यानी कि मज़े से करता था ट्रेनिंग, जो कि आम लोग नहीं करते। यानी कि आम लोग दुखी भरा करते, वो मज़े से, उसको पता था कि मैं क्या देख सकता हूँ। रोनाल्डो के जो पुराने गॉड फादर थे ना, वो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं जब बचपन में रोनाल्डो फुटबॉल खेलता था तो रोनाल्डो में बहुत पैशन था, लेकिन सारे बच्चों में पैशन होता है, लेकिन कहता है मुझे कब पता चला कि रोनाल्डो में सबसे ज़्यादा पैशन है, जब सब थक जाते थे और मज़े से खेलना छोड़ देते थे, लेकिन रोनाल्डो तब भी मज़े से खेलता था। इसका मतलब उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या था, पैशन था। तो अगर मैं आपको बताऊं कि रोनाल्डो इस बारे में क्या कहते हैं, तो रोनाल्डो ये कहते हैं कि इफ़ यू आर नॉट बेस्ट इन योर माइंड, अगर आप अपने दिमाग में इस दुनिया में सबसे बेहतर नहीं हो अपनी फील्ड के अंदर, इट मीन्स यू आर एमलेस। इसका मतलब तुम्हारे पास कोई मकसद ही नहीं है जिस पे तुम अपनी जान लगा सको, या अपना माइंड लगा सको, या अपना सब कुछ लगा सको। तो रोनाल्डो कहते हैं कि जब मैं 2005 में था और मैंने ये सबके सामने कह दिया था ना कि मैं बनूंगा दुनिया का नंबर 1 प्लेयर तकरीबन, तो वो कहता है कि आई हैव टू थिंक दैट आई एम बेस्ट इन माई जॉब। मैंने उसी टाइम सोचना शुरू कर दिया था कि मैं बेस्ट हूँ अपनी जॉब के अंदर, ताकि मैं आगे जाके बेस्ट बनूँ। और आज देखिएगा 15, 17, 18 सालों के अंदर ही वो कितनी अपनी उम्र से 10 साल छोटा लगते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात ये कि उनका हर साल उनका गेम बढ़ता ही जा रहा है। आल्दो के फीफा वर्ल्ड कप में वो सही नहीं खेल पाए, एक मैच में इनको बाहर बिठा दिया, टोटल 1 गोल किया उन्होंने। लेकिन ये देखो ना, चैंपियंस रिएक्ट डिफरेंटली इन एडवर्सिटी। मुसीबत में जहाँ लोग टूट जाते हैं वहाँ चैंपियंस एड़ी चोटी क्या घुटने का जोर लगा के भी पहुँच जाते हैं, याद रखिएगा। तो ये एक रोनाल्डो का वर्क एथिक हमें जो है ना इसके अंदर दिखता है।